मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जब ये हमारा कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम अभी नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज। इसमें कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड, तो उस पर हम डिस्कशन किया करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑटो पोलीप्लॉइड्स। तो ऑटो माने स्वतः, पोलीप्लॉइड्स मीन्स डबलिंग, क्रोमोसोम सेट का डबल हो जाना, स्वतः द्विगुणित हो जाना, इसका पोलीप्लॉइड्स। तो पोलीप्लॉइड्स बेसिकली क्या है? प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा था कि पोलीप्लॉइड्स ब्रीडिंग। तो उसमें हम देखते हैं क्रोमोसोम में जो डिफरेंशिएशन आ जाता है, कभी क्रोमोसोम का पेयरिंग कम हो जाता है, कभी क्रोमोसोम में नंबर बढ़ जाता है, कभी एडिशन हो जाता है, कभी डिलीशन आ जाता है। इससे प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल और दूसरे कैरेक्टर्स में, जेनेटिक कैरेक्टर में बहुत सारा इफेक्ट हो जाता है और वो कहीं न कहीं जाकर प्लांट ब्रीडिंग को इफेक्टेड करता है। तो उसी में एक पार्ट आता है ऑटो पोलीप्लॉइड्स। तो ऑटो पोलीप्लॉइड्स बहुत सारे प्लांट्स में नेचुरल होता है, बहुत सारे प्लांट में फिजिकली हो जाता है, इंड्यूस हम कुछ करते हैं, कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है, या कुछ इन्वायरमेंटल फिनोमिना होता है जिनसे अचानक क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। तो जो क्रोमोसोम का नंबर डबल होने का जो प्रोसेस है पोलीप्लॉइड्स में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो पोलीप्लॉइड्स। तो आज हम इसी में डिस्कशन करेंगे। पोलीप्लॉइड्स दैट हैव मोर देन 2 कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीनोम आर नोन एज ऑटो पोलीप्लॉइड्स। यानी कि पोलीप्लॉइड्स हैव मोर देन 2 कॉपी ऑफ अ सिंगल जीनोम, यानी कि ऐसे पोलीप्लॉइड्स या ऐसे प्लांट्स या ऐसा क्रोमोसोम्स है जिसमें सिंगल जीनोम की डबल कॉपी पाई जाती है, उसको हम ऑटो पोलीप्लॉइड्स कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द क्रोमोसोम डबलिंग बाय द फॉलोइंग वे। इसका जो नंबर है, किस तरीके से ऑटो पोलीप्लॉइड्स होता है, तो प्रोसेस डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट होता है। इसके निम्न वेज हैं। सबसे पहला क्या है? ऑटो पोलीप्लॉइड्स इच प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस इन नेचर इन लो फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम बताएं कि जो ऑटो पोलीप्लॉइड्स है, जो किसी सिंगल जीनोम का डबलिंग कॉपी होना जो है नेचर में पाया जाता है, जो स्वतः होता है नेचर में, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। दूसरा क्या है? फिजिकल एजेंट्स, यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से सिंगल जीनोम की कॉपी डबल हो जाती है, या वो केमिकल उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो ऐसे कौन कौन से फिजिकल एजेंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, या हमारे कौन कौन से और दूसरे एजेंट्स हैं? तो सबसे पहला है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्स-रेज, गामा रेज, रेडिएशन में भी प्रोड्यूस पोलीप्लॉइड्स इन लो फ्रीक्वेंसी। तो ये सभी प्रोसेस जो है वो ऑटो पोलीप्लॉइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक क्रोमोसोम के जो जीनोम है, जीनोम की कॉपी डबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एग्जाम्पल भी है कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जो है, हीट ट्रीटमेंट दिया गया है, इसका जो सक्सेसफुली प्रयोग किया गया बार्ले, व्हीट और राई में। सम ऑफ द प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर में बी प्लॉइड्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, प्लॉइड्स के जो सस्पेंशन कल्चर है उससे रीजनरेट हुए हैं। प्लांट द वेरियस पोलीप्लॉइड्स हैव बीन रीजनरेटेड फ्रॉम कैलस कल्चर ऑफ निकोटिना, डटूरा और आइरस सटाइवा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कैलस से ये ऑटो पोलीप्लॉइड का प्रोसेस हुआ है। उनमें कौन कौन से प्लांट है? हमारा निकोटिना तंबाकू का प्लांट है, धतूरा है, राइस है और आइरस सटाइवा धान का प्लांट है। इनमें देखा गया कि इनमें जो था कैलस कल्चर में जो जीनोम का सिंगल जीनोम था उसकी डबलिंग कॉपी हो गई रिजनरेशन के कारण, केमिकल्स के कारण। तो कुछ केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। Why Colchicine treatment with the most effective and most widely used treatment of chromosome doubling। तो इसमें जो कोलचाइसिन है इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है वाइल्ड प्लांट में, और ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो कोलचाइसिन इज अ पॉइजनस केमिकल आइसोलेटेड फ्रॉम सीड्स बल्ब्स ऑफ ऑटम कोरोकस। तो देखा कोलचाइसम कोरोकस है, उससे जो हमारा केमिकल मिलता है, प्लांट है ये हमारा। कोलचाइसिन बेसिकली एक पॉइजनस केमिकल है जो बेसिकली उस प्लांट के सीड से और
बल्ब से आइसोलेट किया जाता है। प्योर कोलचाइचिन C22H25O6N है। इट ब्लॉक स्पिंडल फॉर्मेशन एंड thus inhibits the movement of sister chromatids to cell is doubled। तो ये क्या करता है, बेसिकली स्पिंडल फॉर्मेशन को सेल डिवीजन के समय रोक देता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स का मूवमेंट होता है उसको रोक देता है, और उसके बाद इसमें सेल्स में क्या होता है, इसका नंबर डबल हो जाता है। रिजल्टिंग रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस इंक्लूड्स other chromatids as a resulted क्रोमोसोम नंबर डबलिंग। तो उसका फलस्वरूप क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर होता है इस न्यूक्लियस के अंदर वो डबल हो जाता है। कोलचाइचिन के अतिरिक्त भी बहुत सारे केमिकल हैं जो क्रोमोसोम की नंबर को डबलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिनिफिथिन 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कोलचाइचिन के अतिरिक्त जो होता है प्लांट्स में ऑटोपोलीप्लाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखा जाए कि जो प्रैक्टिकली है लेबोरेटरीज के अंदर कोलचाइचिन का प्रयोग होता है, इन केमिकल्स का प्रयोग जो है लेबोरेटरी में कॉमनली ऑटोपोलीप्लाइड्स के लिए बहुत कम होता है, बहुत ही रेयरली होता है। तो देखा जाए तो ऑटोपोलीप्लाइड्स है प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो प्लांट्स में होता है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द कोलचाइचिन। तो कोलचाइचिन देखा जाए एक प्लांट मटेरियल है, हर्बल केमिकल है जो ऑटम कोरोकस और यानी कि कोलचाइचिन से प्राप्त होता है, जो बल्ब्स और सीड से मिलता है, और क्या करता है ऑटोपोलीप्लाइड्स में क्रोमोसोम डबलिंग की रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसमें हो सकता है कि क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है, और जो क्रोमोटिड्स का मूवमेंट, सिस्टर क्रोमोटिड्स का मूवमेंट होता है उसको रोकने का काम करता है। तो देखा जाए कि कोलचाइचिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो ऑटोपोलीप्लाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ आर्थिक हेल्प करना चाहें तो उस गूगल पेमेंट से आप कर सकते हैं, गूगल पे से, जिससे कि सुविधाएं आपको बिना रुकावट के मिलती रहे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें फ्रीली है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें, कोई कंपलसेशन नहीं है, लेकिन जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे उसमें ऑटोपोलीप्लाइड्स को। तो इसमें से हम 4 से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो कोलचाइचिन का एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कंपटीशंस में पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो।